Now, so the first question I'll take today is a very simple one. ओके, अब देखो हम लोग को जानना है, we have to determine the interval in which this function is increasing and the interval in which this particular function is decreasing. So to determine that this function in interval in which this function is increasing and decreasing, I mean ये दोनों अलग अलग intervals निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप है you differentiate the function with respect to x and find out dy by dx. So ddx of fx is denoted with f dash x. ये हो गया 3x square minus 24x plus 36. So what is the first step I said? मैंने कहा कि पहला स्टेप है differentiating the function with respect to x to obtain dy by dx. ये सबसे पहला स्टेप है तुम्हारा। उसके बाद डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग को स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, हम लोग को इस फंक्शन को फैक्टराइज करना है। किस फंक्शन को? जो डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट है इसको मुझे फैक्टराइज करना पड़ेगा। ओके, सो टू फैक्टराइज वी फाइंड दैट वी हैव 3 कॉमन फ्रॉम दीस 3 टर्म्स। ओके, पहले मैंने 3 कॉमन ले लिए। minus 6x minus 2x becomes 8x and the product is equals to 12. Minus 6 into minus 2 का product plus 12. So पहला स्टेप था डिफरेंशिएटिंग और उसके बाद क्या था, डिफरेंशिएट करके फैक्टराइज करना। अब फैक्टराइज करने के बाद देखो ये सब इतना जरूरी नहीं है, तुम लोग को एग्जाम में क्या करना है कि फटाफट आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये सब इतना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये सब मत पूछना कि सर आपने तो लिख बोला था लिखने के लिए, तो थोड़ा सा अपना दिमाग यूज भी करना पड़ेगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो तुमको सिर्फ ओवरऑल देखने वाला देखा जाएगा कि तुम्हारा आंसर राइट है। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे स्टेप्स को बचाना पड़ेगा। हो सकता है कि पहले में जिस मेथड से मैंने कराया था वो हो सकता है कि अभी वो मैं मेथड चेंज कर दूं, मतलब जो जल्दी सब खत्म हो जाए, जल्दी सब इजीली खत्म हो जाए और आंसर भी मिल जाए। अब देखो उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम लोग फंक्शन को, डेरिवेटिव किया हुआ फंक्शन को हम लोग 0 से इक्वलाइज करेंगे। तो यहां से हम लोग को x का वैल्यू क्या मिल रहा है, 6 और 2 मिल रहा है। यहां से सॉल्व करके x का वैल्यू 6 मिल रहा है और यहां से इसको सॉल्व करके x का वैल्यू क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अब ये दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, एक लाइन पे अरेंज करना। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटा से बड़ा। ठीक है, पहले छोटा से अगर हम बड़ा की फॉर्म में अगर हम अरेंज करें तो पहले कौन सा आएगा, 2, फिर क्या आएगा बताओ तो 6। डन, नेक्स्ट। तो यहां पे अरेंज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नाउ थिंक ऑफ एनी नंबर, लिसन इन, थिंक ऑफ एनी नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन 6। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो इसके बाद हम लोग को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर, और अरेंज करने के बाद नोट डाउन, आफ्टर अरेंजिंग in ascending order, now just note down, think of any number which is greater than 6। 6 से बड़ा कोई भी एक नंबर सोच लो, let's say 7, और हमको इसको पुट क्या करना है, हमेशा याद रखना जो f dash x निकाल करके जो हम लोग ने फैक्टराइज किया ना उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। किसको सब्स्टिट्यूट करना है, ग्रेटर देन 6। 6 से बड़ा कोई भी नंबर को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जैसे मान लो हम लोग ने 7 को सब्स्टिट्यूट किया, अगर हम यहाँ पे 7 सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा, देखो आंसर, ये रहा +3। 7 minus 6 is पॉजिटिव और नेगेटिव? टेल मी। सी हमको सिर्फ ओवरऑल ये देखना है कि इसका आंसर का साइन क्या है, साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखो यहाँ पे कितने चीजों का प्रोडक्ट है, एक हो गया +3, दूसरा हो गया x - 6 और तीसरा हो गया x - 2।
तो जब हम यहाँ x का वैल्यू यहाँ पे 7 पुट करेंगे x के जगह पे, तो +3 तो पॉजिटिव ही रहेगा कि नहीं? 7 - 6 पॉजिटिव, 7 - 2 पॉजिटिव। व्हाट इज पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा, बट फिर भी, बट अभी से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि x - 6 का पावर 2, x - 2 का पावर 3, तब ये लॉजिक काम नहीं आएगा। ये लॉजिक काम नहीं आएगा अगर यहाँ पे x - 6 के पावर पे और x - 2 के पावर पे 1 के अलावा कुछ और पावर हो, तो फिर ये लॉजिक काम नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 से बड़ा हम लोग ने वैल्यूज दिए जैसे 7, और हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो क्या लिखा बताओ तो साइन, क्या मिला साइन? पॉजिटिव साइन मिला। नेक्स्ट, अब 2 और 6 के बीच में कोई भी एक नंबर सोचो, इसके बीच में मैंने बोला 4 ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो ये 3 तो 3 रहेगा, मतलब पॉजिटिव। 4 - 6 क्या आएगा? 4 - 2, व्हाट इज पॉजिटिव इनटू नेगेटिव इनटू पॉजिटिव? 2 से लेस, छोटा, 2 से छोटा कोई भी एक नंबर सोचो, लेट्स से 1। 3 पॉजिटिव है, 1 - 6, 1 - 2, व्हाट इज नेगेटिव इनटू पॉजिटिव? पॉजिटिव, मतलब ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव साइन। मतलब अब हमको ये पता चल रहा है, देखना एक बार, इससे ये पता चल रहा है कि अगर हम यहाँ पे f' में अगर हम 6 पुट करते हैं तो बताओ तो आंसर क्या आएगा? कोई बता सकता है? अगर हम 6 पुट करते हैं यहाँ पे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगी। देखो 6 - 6 0। अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 2 - 2 0। सो व्हाट इज 0 इनटू एनीथिंग? इट इज 0। सो बहुत सीधा सा बात है कि हम लोगों ने यहाँ पे जो पॉइंट्स अरेंज किया, ये कौन सा पॉइंट है? ये इसको 0 से इक्वलाइज करके सॉल्व किया, जो x का वैल्यू आया है वही तो हम लोगों ने यहाँ पे अरेंज किया ना। तो डेफिनेटली यहाँ पे जब हम x का वैल्यू 2 पुट करेंगे या 6, तो इसका आंसर तो 0 ही आना है। क्यों 0 आ रहा है? बिकॉज हम लोगों ने इसको 0 से इक्वलाइज करके, इसको 0 से इक्वलाइज करके क्या निकाला है? हम लोगों ने x का वो वैल्यू निकाला है जिससे ये 0 बन जाए। तो मुझे दिख रहा है कि 6 और 2 पे ये 0 होगा। 6 से बड़ा कोई भी नंबर हम पुट करें ये पॉजिटिव होगा। 2 से और 6 के बीच में कोई भी नंबर पुट करें ये नेगेटिव होगा। 2 से लेस कोई भी नंबर पुट करें ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब देखो मैं बता रहा हूं इंक्रीजिंग, देखो नाम से पता चल रहा है इंक्रीजिंग, मतलब उसका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। या तो तुमको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? सुनना एक बार, इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव एंड 0, सॉरी, मतलब हमको वो सारा इंटरवल लेना है जिसपे ये पॉजिटिव भी होगा और क्या होगा? 0 भी होगा। और डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एंड 0। बस तुम इतना जानो, ठीक है? पॉजिटिव एंड 0 का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग, और नेगेटिव एंड 0 का मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग। सो टेल मी एवरीवन, इस इंटरवल पे कौन से इंटरवल पे 0 होगा? 2 और 6 पे। किस इंटरवल पे पॉजिटिव होगा? 6 से ग्रेटर, 2 से लेस। किस इंटरवल पे ये नेगेटिव होगा? 2 और 6 का बिटवीन। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इंक्रीजिंग का वाला इंटरवल क्या है, तो तुम्हारा आंसर सीधा ये हो जाएगा, 6 से लेके प्लस इंफिनिटी। 6 से लेकर के, इसीलिए इसको क्लोज ब्रैकेट दिया गया, प्लस इंफिनिटी। ये मत सवाल पूछना कि सर इंफिनिटी को मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट भी क्यों दिया। इंफिनिटी एक वैल्यू है जो इमेजिन करें कि बहुत बड़ा क्वांटिटी है, मतलब वो चलते जाएगा। वो तो कभी हम लोग मतलब ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि वो 100 है या 200, मतलब हम वहां तक तो रुक नहीं सकते ना। वो एक मतलब एक हम सोच रहे हैं कि 6 से प्लस इंफिनिटी, मतलब बहुत कहीं भी जा सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है। उसके बाद वो सारा नंबर्स जो कि 2 से कहां तक हो? माइनस इंफिनिटी। 2 से माइनस इंफिनिटी, ऐसे मत दे देना 2 से माइनस इंफिनिटी। 2 से राइट में माइनस इंफिनिटी थोड़ी ना जाएगा, 2 के लेफ्ट में होगा ना माइनस इंफिनिटी। डिक्रीजिंग। अच्छा ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट क्यों दे होता है या फिर ओपन ब्रैकेट, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट? क्या चाहिए फिर से बोलना? या क्लोज ब्रैकेट इंक्लूसिव होता है या क्लोज, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट मतलब इंक्लूसिव ब्रैकेट, मतलब इंक्लूड करने वाला ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट मतलब इंक्लूड नहीं करने वाला ब्रैकेट, मतलब वो इंक्लूड नहीं करते जब हम वो यूज करते हैं ब्रैकेट। अब देखो डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब होता है नेगेटिव या 0। तो नेगेटिव इससे इसके बीच में होगा और 0 किस पे होगा? 2 और 6 पे होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2, 6 क्लोज ब्रैकेट, इंक्लूडिंग 2, close to 6 closed, and all the numbers between 2 and 6. All right everyone, तो ये हो गया तुम्हारा डिक्रीजिंग। तुमसे अगर पूछा जाए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होगा, तो स्ट्रिक्टली बस में उसमें क्या होगा कि ये 0 हटा दो,
स्ट्रिक्टली में क्या करना है, 0 हटा देना, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में 0 हटा के नेगेटिव वाला लेना। तो बात बताओ तो, अगर हम बोले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला आंसर क्या होगा, इंटरवल क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2। ऑलराइट, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 2,6। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन ना। ये ऐसा नहीं कि अभी बस ये बिगिनिंग है ये सब का, अभी बहुत कुछ है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखना। जो पहले कर लिया है ये मत सोचना ये तो इतना करा के पहले ऐसा छोड़ देंगे, बहुत टाइम इसमें। हम आज और भी बहुत सारा टाइप्स कराएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप कराएंगे, फिर हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेंगे, वहां देखेंगे कि कौन सा टॉपिक को और कराना है, तब जाके कंप्लीट होगा। इसको फटाफट एक बार कॉपी कर लिया। See everyone here. If x is greater than 2, less than 3, in order to represent this in interval form, we use open bracket. Open bracket का मतलब क्या होता है? Open bracket का मतलब जब मुझे वो नंबर्स को इंक्लूड नहीं कराना होता है तो हम लोग ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं, और जब वो नंबर्स को इंक्लूड करना होता है तो हम लोग क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात बताओ, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, पॉजिटिव एंड। तो मुझे एक बात बताओ, 0 किस पॉइंट पे f डैश x ये वाला चीज किस पॉइंट पे यहाँ 0 होगा, 2 पे होगा कि नहीं, देखो 2 लगा के देखो, 2 minus 2 0, 6 लगा के देखो, 6 minus 6 पूरा into 0 ही होगा। पॉजिटिव कब होगा, 6 से बड़ा पे, 2 से छोटा पे। नेगेटिव कब होगा, 2 और 6 के बीच में। तो तुमसे पूछा जाए कि इंक्रीजिंग कब होगा, तो इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या होगा, 6 से लेके इंक्लूड करके, क्योंकि 0 भी लेना है पॉजिटिव भी लेना है, 0 6 पे होगा, पॉजिटिव इसके राइट, 6 से प्लस इंफिनिटी और 2 से माइनस इंफिनिटी। और स्ट्रिक्टली सॉरी डिक्रीजिंग कब होगा, नेगेटिव एंड 0, मतलब 2 पे 0 होगा, 6 पे 0 होगा, नेगेटिव इसके बीच में होगा, इसीलिए। और वही अगर मान लो बोला जाए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो बस हमको 0 को इग्नोर कर देना, मतलब वो पॉइंट जिस पे 0 आता है उसको इग्नोर कर दो खाली। किस पॉइंट पे 0 आ रहा है, 2 और 6 को पे, तो बस 2 और 6 को इग्नोर कर दो हर जगह, बस बाकी जो लॉजिक जो बचता है वो क्या होगा, वो इंटरवल पे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर हुआ? यस हाँ सर। ना मैं एक सम खाली दे रहा हूं, ठीक है, एक सम मैं खाली दे रहा हूं, वो सब तुम लोग खाली एक बार करो खुद से। So this is the function. Find the interval in which this function is increasing, decreasing, strictly increasing, and strictly decreasing. Please do fast. Then we'll move to the next type. So I want everyone to pay attention here. Just check your answer. You verify your answer. If you have doubt, you can. I'm repeating once again very slowly, and you can just learn also once again. अगर तुमको नहीं समझ में आया तो. So the first step is differentiating the function with respect to x. So this part is very clear, and इतना मुझे तो बताना नहीं है कि ये differentiate करके आंसर ये क्यों आया, कैसे आया, ये तो बताना नहीं पड़ेगा. Alright. Second step is factorization. So in order to factorize, I'm taking minus x common. So we have x square minus x minus 2 left. I hope it is clear to everyone. I'm just reducing the steps कि एक तौर पे तुम्हारे लिए भी प्रैक्टिस होगा कि हाँ एग्जाम में कितना स्टेप्स रिड्यूस करने से रॉन्ग नहीं होगा। पहला स्टेप डिफरेंशिएट, सेकंड स्टेप माइनस 6 कॉमन लेके अब फैक्टराइज करने प्रोसेस स्टार्ट करो। मैच किया सब कोई का, देखो तो सर 0 तो सर माइनस 6 को उस तरह तो ले जा ही सकते हैं, प्लस नहीं हम लोग यहाँ माइनस उधर कुछ नहीं करेंगे, f dash x उससे हम उस पे हम कुछ शिफ्ट तो नहीं 0 से इक्वलाइज तो नहीं, वो तो भी हुआ ही नहीं है, अब करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेट्स फैक्टराइज। सो वी हैव x square minus 2x plus x okay. Now factorization is over. Now we will equalize this with 0. You know why? To determine the critical points. I'm not writing statement. Once again, let me tell you कि हम statement नहीं लिख रहे और हम इस पार्ट को okay. So
अब हम इसके बाद देखो f डैश x आ गया, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, नाउ फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स, वो ना लिख करके डायरेक्ट मैंने इसको 0 से इक्वलाइज कर दिया। तो इसको सॉल्व करके क्या है, इसका वैल्यू 2 आया और -1 है। तो इसको करना क्या होता है, रिपीट करो, जब रिपीट करोगे तब याद रहेगा क्या करना होता है, इसको अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में। 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, जैसे 3। अब तुमने क्या किया, यहाँ पे पुट किया होगा, इसके बाद वाले स्टेप पे पुट किया होगा जहाँ पे माइनस हट गया होगा। जब यहाँ पे तुम 3 पुट करोगे तो क्या होगा, -6, मतलब -6 क्या बोल रहा हूँ, माइनस नेगेटिव है ना ये माइनस। व्हाट इज 3 - 2? व्हाट इज 3 + 1? व्हाट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव? सो यहाँ पे तो हाँ जो भी है नेगेटिव। -1 और 2 के बीच में कोई भी एक नंबर सोचते हैं 0। अब यहाँ पे पुट करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव। व्हाट इज द आंसर? पॉजिटिव। इट विल बी नेगेटिव। से पहले अगर -1 दे तब हां सर बीच वाले में अगर -1 दे अगर कैसे लेंगे, -1 पे तो 0 बन जाएगा। सो वही हम कर रहे हैं। नहीं तो वो करने से साइन नहीं पता चलेगा। 0 इज अ न्यूट्रल नंबर, आई मीन इज अ नंबर, इसका कोई साइन नहीं होता। और कभी भी हम इन पॉइंट्स पे चेक ही नहीं कर सकते, हमको चेक करना होगा इनको छोड़ के। लेकिन अब ये बोलोगे इनको छोड़ के 2 के राइट में हम 1 लेके चेक करेंगे तो नहीं होगा, 2 के राइट में 1 आता नहीं, ठीक है। 2 के राइट में क्या आता है, 3 आता है, 4 आता है, ऐसा नंबर्स लो। इन दोनों के बीच का नंबर्स लो चेक करने के लिए, इसके लेफ्ट का नंबर लेना होगा, ठीक है। तो कभी भी गलती नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट, अगर मान लो हमको बोला जाए इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल पे, तो इंक्रीजिंग का मतलब क्लियर होना चाहिए। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, वो इंटरवल जिसपे स्लोप, अब तो इतना पता है ना टैंजेंट नॉर्मल में पढ़ के स्लोप का मतलब क्या होता है, dy/dx होता है। मतलब स्लोप क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या 0 एंड पॉजिटिव जिस पॉइंट पे होगा वो इंटरवल ले लोगे तो वो इंटरवल को क्या कहते हैं लोग, इंक्रीजिंग वाला इंटरवल। डिक्रीजिंग मतलब स्लोप 0 या तो नेगेटिव। तो एक बात बताओ, कब यहाँ पे पॉजिटिव होगा स्लोप, और 0 कब पे होगा, -1 और 2 के बीच में। तो ये हो गया तुम्हारा इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग वाला इंटरवल हो गया 2 से लेके प्लस इंफिनिटी यूनियन -1 से लेकर के -इंफिनिटी। सबका है ना ये आंसर, उल्टा है इसका, यही है। हम उल्टा आंसर बोले, इन लोग का आंसर देखिए, इन लोग का आंसर मतलब इन लोग जो लोग मुझे बताया अभी आंसर, लोग गड़बड़ बता दिए। हाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना। सर उसमें जो -6 है सर इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो सर उसको उस साइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, माइनस को हटा नहीं वो सकते? तो कर दिया, वो तो जीरोस है, क्रिटिकल पॉइंट्स है। लेकिन एक बार वो तो क्रिटिकल पॉइंट्स है, लेकिन अगर मान लो तुमको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद तुमको नेचर पता करना है स्लोप का इस पर्टिकुलर फंक्शन का, तो तुमको इसमें पुट करना पड़ेगा ना, इसमें कैसे पुट करोगे, समझ में आया बात? ओके, सो दैट्स व्हाई प्लीज मेक श्योर दैट ये मिस्टेक मत करना, क्योंकि ये मिस्टेक, देखो तुम इसका नेचर जानना है कि ये कैसा होगा नेचर, मतलब इसका तुमको f' में पुट करना होगा, ये वाले 0 से इक्वलाइज करके माइनस हटा के उसमें मत पुट करना, बहुत लोग ये गलती कर दिया होगा। समझ में आया सबको को? फिर हम लोग 0 से क्यों इक्वलाइज करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम कर्व का नेचर देखें तो कर्व का पीक्स और वैलीज होता है, मतलब उस पॉइंट पे जो टैंजेंट बनता है वो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। तो जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला पॉइंट मिल जाएगा तो हमेशा हम लोग को डिक्रीजिंग वाला इंटरवल, इंक्रीजिंग वाला इंटरवल, डिक्रीजिंग वाला इंटरवल भी हमको मिल जाएगा। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग उस पॉइंट पे जो है टैंजेंट, वो पॉइंट निकाल रहे हैं जिस पे टैंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और जब टैंजेंट, देखो इतना डिटेल में अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसको जानना है वो जानेगा, जिसका डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो मैं बता रहा हूँ टैंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, स्लोप किसके बराबर होता है, किसके बराबर? If a tangent is parallel to x axis, what is the slope of that line? What is the slope of that line? 0. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग f' को 0 से इक्वलाइज करते हैं। ओके, ये सब पॉइंट जानने के लिए समझ में आया? तो नहीं है? हाँ सर, आ गया। Listen here, the next question, okay? Shall I do one more sum of? एक और कर लेते हैं, चलो ठीक है, प्लीज हो जाएगा। एक सम जो है ना, इस पे तुम्हारा देखना जो रिजल्ट आएगा,
एक सब वो तुम्हारा फैक्टराइज नहीं होगा, तो फिर उसमें क्लास 10 का लॉजिक होगा। फॉर्मूला में डालो ठीक है, एक काम करो तो इसको 2 मिनट में सॉल्व करके देखो। 2 मिनट इसको 2 मिनट ज्यादा हो गया। से 2.4 तो क्यों आएगा? तुम पूछो तभी तुम सम कर तुमको सम करने के लिए बोला, सम पे ध्यान दो। और ऐसे नहीं, तो पहला स्टेप f डैश x, ये डिफरेंशिएटिंग ठीक है। इसके बाद प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही है कि ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है। चलो पहले 4 कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है देखने पर सब कुछ। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है कि इसको फैक्टराइज करने के लिए हम लोग जो है ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर रहे हैं। वो मेथड क्या है सुनना एक बार। हम लोग जानना चाह रहे हैं कि ये वाला एक्सप्रेशन, ये जो मैं लिख रहा हूं अभी, ये x की किस वैल्यू पे 0 होगा। तो बेसिकली इसका लॉजिक ये होता है कि ये जो कांस्टेंट है और x³ का कोएफिशिएंट है, मल्टीप्लाई करके उससे जितना फैक्टर्स होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, उन सारे को हम पुट करते हैं इसमें और देखते हैं कि किन किन पॉइंट्स पे किस पॉइंट पे लगाने से वो 0 बन जाए। तो बेसिकली 6 × 1 6 फैक्टर्स क्या क्या होगा 1 2 3, तो मतलब -1 -2 -3, इन सब पॉइंट्स पे पुट करके चेक करना होता है यूजुअली। ऑलरेडी एवरीवन एंड 6 आल्सो, बट चलो इस पे चेक कर लेते हैं। 1 लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट दिख रहा है। देखो ये बेसिकली 1 या -1 2 -2 इतना तक में हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये 0 आ गया, तो अगर 1 पे 0 आ गया तो कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। 1 पे 0 आ गया मतलब क्या है, minus the root. मतलब x - 1 is the factor, clear, x - 1 is the factor of this expression। so factor का मतलब क्या हुआ, factor का मतलब हुआ इसको अगर हम डिवाइड करें x - 1 से तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, ओके। कहीं कुछ गलती की है प्लस, तो क्या मैं इस जगह पे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x - 1 × x² - 5x + 6, and what is the factorization of x² - 5x + 6? ऑलराइट, हो गया फैक्टराइजेशन। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या दिख रहे हैं 1 2 और 3, अब इतना लिखने का जरूरत नहीं है। f डैश x = 0 दिख रहा है कि 1 पे 0 होगा, 2 पे 0 हो जाएगा, 3 और 3 पे 0 होगा। इसको अरेंज कर दो नंबर लाइन पे। 3 से बड़ा कोई भी नंबर सोचो, 4 + 4 पॉजिटिव, 4 - 1 4 - 2 2 पॉजिटिव, 4 - 3 1 पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव देख लेना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो बताओ एक बार नेगेटिव किस इंटरवल पे होगा, यस नेगेटिव किस इंटरवल पे होगा, -∞, -1 क्लोज्ड, यूनियन 2, 3 क्लोज्ड, और इंक्रीजिंग किस पे होगा 3 to +∞, 3 क्लोज्ड, 1 से लेकर 2 क्लोज्ड। तो ये हो गया तुम्हारा इंक्रीजिंग इंटरवल। समझ में आया सबको? नेक्स्ट